वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं, मज़े में हैं और खुशबाश हैं और हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक यूनिक सी वीडियो जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा, तो ये है डाइट के ऊपर कि किस तरह से मैं अपनी डाइट को कंट्रोल करती हूँ और अपना जो वेट है उसको मैं किस तरह से लूज़ करती हूँ जब इंक्रीज़ हो जाए। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका भी जो वेट है वो कम होगा। ठीक है, मेरा हो सकता है तो ज़रूर आपका भी हो सकता है और इंशाल्लाह होगा अगर आप मेरी जो टिप्स और ट्रिक्स हैं उसको फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। बेसिकली मेरी कज़न की शादी थी, उसके लिए मुझे वेट लॉस करना था। जो मेरा वेट है वो आप देख सकते हैं 61 तक पहुंच गया था। तो मैंने 15 डेज़ चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 16 मार्च से 30 मार्च तक मैंने पूरी अपनी कोशिश की, बल्कि कोशिश नहीं कहना चाहिए, मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपनी डाइट को फॉलो किया और मैं अपना वज़न 61 से 53 तक लेकर आई। तो कुछ टिप्स इस तरह से हैं कि आपने सबसे पहले उठने के बाद वॉक करनी है या एक्सरसाइज करनी है। सुबह की वॉक या एक्सरसाइज से ये फ़ायदा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्टोर फैट्स हैं वो बर्न होते हैं। अगर आप नाश्ते के बाद या मील के बाद एक्सरसाइज या वॉक करते हैं तो उससे सिर्फ खाना डाइजेस्ट होता है। तो आपने सुबह उठ के वॉक करनी है खाली पेट। उसके बाद नाश्ते से पहले आपने ग्रीन टी का यूज़ करना है। ग्रीन टी जो है आप पैकेट्स में या दूसरे फ्लेवर्स में जो मिलती है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं सिनेमन स्टिक जो वाली ग्रीन टी है वो पीती हूँ। उसके लिए एक सॉस पैन के अंदर आपने पानी शामिल कर देना है और उसके अंदर सिनेमन स्टिक शामिल कर देनी है और इसको बॉयल करना है 15 से 20 मिनट के लिए। ठीक है, और अब जो सिनेमन स्टिक है उसके जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है डाइट के अंदर, वो कुछ इस तरह से है कि आपके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जो फैट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर होना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पे जो आपका बेली का एरिया होता है, तो उस फैट को बर्न करने के लिए सिनेमन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, फ़ायदेमंद होती है। तो ये आपने ग्रीन टी जो है वो सुबह नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी है। ठीक है, और जब आप इसको 15 से 20 मिनट बॉईल कर लेंगे तो आपने जो इसकी सिनेमन स्टिक है उसको डिस्कार्ड नहीं करना, यानी फेंकना नहीं है। आपने क्या करना है, उसको साइड पे रख देना है। मैं भी इसको साइड पे रख देती थी और जब आप लंच कर लोगे या डिनर कर लोगे उसके बाद आपने ये जो स्टिक है सिनेमन स्टिक, इसको आपने च्यू करना है। उससे क्या होगा कि जो आपने खाना खाया वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब 15 से 20 मिनट से इसको पकाने के बाद आपने कप के अंदर ये उंडेल देना है और आप इसके अलावा इसके अंदर हनी शामिल कर सकते हैं और लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। हनी जो आपने यूज़ करना है वो प्योर होना चाहिए, चीनी वाला हनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपने ज़रा एहतियात करनी है कि प्योर हनी हो, वो हाफ़ टेबल स्पून यूज़ कर लें और इसके अलावा चंद कदरे आप लेमन जूस के भी शामिल कर सकते हैं। मैं लेमन जूस नहीं शामिल करती क्योंकि जब मैं लेमन जूस डायरेक्टली यूज़ करती हूँ ना ख़ास तौर पे इन ग्रीन टीज़ में, तो मेरा गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उस वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ हनी शामिल करती हूँ। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद आपने ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट के अंदर मैं क्या करती थी, 1 कप चाय लेती थी जो कि शुगर फ्री तो नहीं होती थी, शुगर मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैं इसके अंदर शक्कर इस्तेमाल करती हूँ और साथ में मैं ब्रेड यूज़ करती थी। आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं और ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर कोशिश करें कि ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और अक्सर डाइट जब हम करते हैं तो हमें कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है। तो उसके लिए जो है फ़ाइबर का जितना ज़्यादा आप इंटेक करेंगे उतनी कम आप चांसेस होंगे आपको कॉन्स्टिपेशन के और आप अपनी बॉडी से ईज़िली स्टूल पास कर सकते हैं। तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके साथ कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना, ना जैम ना बटर। और इसको अगर आप गर्म भी कर रहे हैं तो आपने इसको सूखा गर्म करना है। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी वैरायटी चाहते हैं तो आप बिस्किट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मैरी बिस्किट यूज़ करती हूँ और ये पैकेट में लेती हूँ, ये 3 से 4 दिन में खाती हूँ, यानी कि एक टाइम में सिर्फ 3 बिस्किट खाने हैं। आपने भी 3 ही बिस्किट खाने हैं और 3 ही आप खाएँगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा क्योंकि ये व्हीट बेस्ड बिस्किट होते हैं, तो उसके अंदर
ये काफ़ी हैवी बिस्किट होते हैं। तो ये थी आपका ब्रेकफास्ट जो है आपका 8 to 9 AM के दरमियान में होगा, इसलिए आपको 11-12 बजे भूख लग जाएगी। तो उस दौरान आपने क्या खाना है, आपने खाना है योगर्ट या सैलेड का इस्तेमाल करना है। योगर्ट जो सा है ये मैंने घर में बनाया हुआ है, आपको मैं तरीका पहले बता चुकी हूँ कि घर में आप किस तरह से योगर्ट बना सकते हैं। बेसिकली घर में बनाने का हमारा मकसद क्या है कि जो दूध आपके घर आएगा आपने उसको बॉईल करना है और जो उसकी बलाई है वो अलहदा कर देनी है, और जो बाकी दूध होगा उसका आपने दही जमाना है। अगर आप बाहर से दही इस्तेमाल करेंगे लाकर, उसके अंदर जो क्रीम की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने वो इस्तेमाल नहीं करना, आपने घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करना है। और आप सादा दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दही के अंदर कोई नमक मिर्च वगैरह भी शामिल करके और सैलेड भी शामिल करके खा सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि मैं कभी दही के अंदर नमक और ज़ीरा डाल के खा लेती हूँ, और या कभी कभी इस तरह से करती हूँ कि सादा दही खा लेती हूँ। और कभी कभी अगर घर में सैलेड है, फॉर एग्ज़ाम्पल खीरा, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, हरी मिर्चें, ये बारीक बारीक काट के वो मैं इसके अंदर डाल के खाती हूँ, और ये बहुत मज़े का दही बन जाता है। ये आपने खाना है, ठीक है। और एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी जो लाइफ है ना उसके अंदर से प्लेट को तो बिल्कुल एलिमिनेट करते हैं। आपने जो भी खाना है आपने बाउल के अंदर खाना है, क्योंकि बाउल के अंदर आप ज़्यादा भी ले लेंगे ना, क्वांटिटी बाउल भर भी लेंगे, तो आप अपने आप को बेसिकली डिसीव कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि मैंने बाउल में बहुत ज़्यादा खा लिया, मैं मज़ीद नहीं खा सकता। जब हम प्लेट में खाते हैं तो प्लेट क्योंकि काफ़ी वाइड होती है, तो उसमें यूँ हमें महसूस होता है कि नहीं यार हमें तो एक प्लेट खाया है, चलो एक और ले लेते हैं, तो उसमें आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो। इसलिए आपने अपनी जो लाइफ है ना, ख़ास तौर पर जब आप डाइट कर रहे हो तब आपने प्लेट तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी है। आपने जो भी खाना है वो एक बाउल के अंदर खाना है, ठीक है। उससे आपकी जो इनटेक है, आपके खाने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। दही खा सकते हैं आप 11-12 बजे। इसके अलावा आप सैलेड्स और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरे पड़े हैं, खीरे खा लें, चुकंदर खा लें, टमाटर खा लें, बंद गोभी खा लें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो मैं खाती थी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके घर में फ्रूट हैं, वो फ्रूट जिसके अंदर शुगर कंटेंट कम है और फाइबर की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप वो खा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज़ खा लेती हूँ क्योंकि आजकल सीज़न है। मैं मेलन खा लेती हूँ, मैं किन्नू खा लेती थी, किन्नू के अंदर भी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आपने जूस जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना, आपने जो उसका छिलका वगैरह होता है वो ज़्यादा फोकस रखना है, ठीक है। तो आप किन्नू, मौसमी वगैरह भी खा सकते हैं और फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, आपने बाउल का यूज़ करना है, आपने प्लेट में नहीं खाना, क्योंकि प्लेट में ज़्यादा खाना खाया जाता है एज़ कम्पेयर टू बाउल, ठीक है। ये थी आपकी 11-12 बजे की वो रूटीन, जिसमें आप छोटे से स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा बारी आती है लंच की। लंच टाइम में आप रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, जो भी खाना आपके घर बना हुआ है आप वो खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आपने हाफ़ कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आपने आधी रोटी खानी है। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि अपनी रोटी बनाते वक्त मैं एक पेड़ा आटा लेती हूँ जितनी नॉर्मल साइज़ का होता है, और उसको आधा कर देती हूँ और उस आधे पेड़े की रोटी बनाती हूँ। उस तरह से क्या होता है कि एक पूरी रोटी बन जाती है, ठीक है। क्वांटिटी तो आपने आधी कर लिया ना, तो आप अपनी आँखों को, अपने स्टमक को डिसीव कर रहे होते हैं कि मैंने तो पूरी रोटी खा ली है, लेकिन बेसिकली आप खा कितनी रहे होते हैं, आधी। तो आप चाहें पेड़ा रोटी बनाते वक्त पेड़े को आधा कर लें या फिर आधी रोटी खाएं। रूल सिंपल है, आपने अपनी जो खाने की क्वांटिटी, हर चीज़ खाएं, हर सालन खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, बिरयानी खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी को कम कर लेना है। पूरी रोटी खाते हैं आधी रोटी खा लें, एक प्लेट चावल खाते हैं तो एक कोली चावलों की कर लें, ठीक है। ये थी आपकी लंच की रूटीन। सालन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अब मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने लगी हूँ, ये कम्प्लीटली ये मेरे पर्सनल, मेरी बॉडी मैस के ऊपर जो मुझे मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो मेरी एल्डर सिस्टर है, शी इज़ अ डॉक्टर, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कि डाइट के दौरान आप सप्लीमेंट्स का यूज़ करें।
तो मैं यहाँ पर 2 तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ। एक ये सप्लीमेंट है जिसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या होता है कि अक्सर जब हम डाइट वगैरह करते हैं तो हमारा जो रंग है वो फीका हो जाता है, ठीक है। फेस के ऊपर ब्लैक या येलो पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है, या रंग जो है वो पीला जर्द होना शुरू हो जाता है। तो उस दौरान आपने क्या करना है, आपने सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप डॉक्टर की हदायत के मुताबिक आपने कोई से भी सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पर्सनल बेस्ड है, ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो मेरी अपनी, जो मेरे सिस्टर हैं जो डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था। तो मैं जो हूँ वो 2 तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ। एक तो ये साशी है जिसके अंदर मिनरल्स और विटामिन्स आ जाते हैं। दूसरी मैं आयरन की सप्लीमेंट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि रंग पीला शुरू हो जाता है, आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं या होंठ पीले होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप अपनी आयरन की इनटेक को भी जारी रखें, ये ना हो कि आपके अंदर खून की कमी शुरू हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन मैं ये सप्लीमेंट यूज़ करती हूँ जिसके अंदर है कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, ठीक है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और एक मैं जो हूँ आयरन की सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करती हूँ। ये हैं आयरन के जो कैप्सूल्स वगैरह होती हैं। एक दिन मैं एक साशे यूज़ करती हूँ और नेक्स्ट डे मैं आयरन, दोनों इकट्ठी नहीं मैं यूज़ करती, क्योंकि मैं इतनी दवाइयों की या इस तरह से मेडिसिन की मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं होती हूँ। लेकिन क्योंकि ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया था तो मैं इसको अपनी डाइट में शामिल 15 डेज़ के लिए तो मैंने लाजमी शामिल किया था। और अब जब मैंने डाइट अपनी छोड़ दी है तो मैं बीच में 3-4 दिनों के बाद ये सप्लीमेंट ज़रूर लेती हूँ, ठीक है। ये कम्प्लीटली मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। डॉक्टर ने मुझे ये रिकमेंड की थी और ये नॉट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है, इसमें कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। इसके अलावा अब आ जाती है लंच के बाद शाम की बारी। तो शाम को अक्सर होता है कि हम कोई स्नैक्स वगैरह खाएं, बिस्किट्स वगैरह खाएं या कोई भी चिप्स वगैरह खाने का दिल करता है। तो उस दौरान क्या करती हूँ कि मैं ये भुने हुए चने खाती हूँ, ठीक है। आप भी भुने हुए चने इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स के अंदर आप आलमंड्स खा सकते हैं, कैश्यूज़ खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, कोई भी नट्स खा सकते हैं कोकोनट को छोड़ के, ठीक है। नट्स के अंदर बेसिकली हमारे जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं ना वो होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है, आपकी हेयर्स के लिए नेसेसरी होता है, नेल्स के लिए नेसेसरी होता है, आपकी प्रॉपर नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए आप नट्स यूज़ करें, एज अ स्नैक यूज़ करें, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इसके अलावा अनसैचुरेटेड फैट्स आपको जहाँ से भी अपने खाने में भी जो तेल है उसका इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। घी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कैटलिस्ट डाले जाते हैं घी को बनाने के लिए जो कि हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक होते हैं। इसके अलावा जो डिनर है आप उसके अंदर किसी भी किस्म का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं, पोरेज कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, आप रोटी भी खा सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं। लेकिन वही बात है कि क्वांटिटी आपने हाफ़ कर देनी है। 1 प्लेट चावलों की खाते हैं तो हाफ़ खा लें। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ बारले का दलिया, ये बहुत ज़्यादा मज़े का दलिया होता है, आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए क्या है कि हाल ही में सूखे पैन के ऊपर इसको थोड़ा सा भूनती हूँ, उसके बाद इसको चॉप कर लेती हूँ, चॉपर में डाल के इसका थोड़ा सा पाउडर बना लेते हैं और दूध और शक्कर शामिल करके मैं दलिया बनाती हूँ। ये बहुत मज़े का होता है और आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा आप चावल भी खा सकते हैं। आप मेरे चावलों की क्वांटिटी देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक बाउल में डाले हुए हैं और ये चावल मैं सिर्फ खाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं चावल दोबारा नहीं लूँगी, ठीक है। आपने भी इतनी ही क्वांटिटी में चावल इस्तेमाल करने हैं और सालन आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बैंगन खा रही हूँ, आप कोई भी चावल, गोभी डाल लें, चावलों के ऊपर कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। और लास्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है ये शैम्पू, ये भी नॉन स्पॉन्सर्ड है। ये शैम्पू जो है मैंने खुद अपने पैसों से लिया हुआ है, अपनी हलाल कमाई से लिया हुआ है।
ये जो शैम्पू है ये मुझे मेरी एक आंटी ने रिकमेंड किया था और मैं ये काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नवंबर से मैं ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ और ये शैम्पू जो है वो बहुत अच्छा शैम्पू है। डाइट के दौरान अक्सर आपको हेयर फॉल का इश्यू हो जाता है, इसलिए मैं ये जो है शैम्पू मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे बाल पहले बहुत पतले थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते थे, मुझे डैंड्रफ का इशू था और जिस दिन से मैंने ये शैम्पू यूज़ करना शुरू किया है मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरे बाल हेल्दी हो गए हैं, मुझे डैंड्रफ का कोई इशू नहीं है। और मेरे पहले बाल लंबे ही नहीं थे होते, अब माशाल्लाह से बहुत लंबे हो गए हैं। तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड है, ये मैंने खुद अपने पैसों से ख़रीदा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ मेरा आपके साथ इसको शेयर करने का मकसद ये था कि डाइट के दौरान अक्सर होता है कि लड़कियों को हेयर फॉल का इशू होता है, उसके लिए मैं आपको ये जो शैम्पू है ये रिकमेंड करूँगी। 100% ऑर्गेनिक है। मैं नीचे लिंक डाल दूँगी कि आप इसको कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये था मोमेंट ऑफ ट्रुथ, यानी कि 15 डेज़ के बाद मेरा जो वेट था वो हो गया था 52.9, ऑलमोस्ट 53। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप भी इन्हीं को फॉलो करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उम्मीद रखें इंशाल्लाह ताला आपका वेट लूज़ होगा। मेरा हो सकता है तो आपका भी होगा। फिर मिलूँगी किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।